पहली एनर्जी होती है हमारी, फर्स्ट जन्म के बाद की एनर्जी होती है हमारी विंड की, 0 ईयर टू 10 ईयर। सेकेंड एनर्जी होती है हमारी विंड के बाद से फायर की, 10 ईयर टू 30 ईयर। तीसरी एनर्जी हमारी होती है अर्थ की, 31 टू 40 ईयर। चौथी होती है हमारी एनर्जी मेटल की, 41 टू 50 ईयर। और पांचवी एनर्जी होती है आपके वाटर की, वह 51 टू, जब तक जिंदा है तब तक। पहला का जो लाइफ चार्ट था वह 120 साल का लाइफ चार्ट बनता था, लेकिन वर्तमान समय में यह घट के अब आ गया है लगभग 68 टू 80 ईयर। अब जनरल आदमियों की एज जो है 68 साल से लेकर 80 साल के बीच में लगभग है। तो जब कोई भी माँ पिता का लगभग 31 टू 40 में टच करता है, कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो 25 टू 30 में पिता का सुख प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम वर्तमान समय में 31 टू 40 ईयर के बीच में जब जाते हैं तो वह अर्थ एलिमेंट में रहते हैं। तो अर्थ एलिमेंट का गुण क्या होता है रागिनी मैडम? अर्थ एलिमेंट का गुण क्या होगा? ह्यूमिडिटी है सर। ह्यूमिडिटी है। एक्टिविटी क्या रहे? आलस, आलसी। नहीं, सब चीज को ग्रैप्स करना, मतलब अपने आप में ग्रैप्स करना, बातचीत ज्यादा करना, एक्टिव रहना, पृथ्वी तत्व है ना। हाँ सर। आते जाना लाइफ में, तो इनकी तो है, ये सब कुछ अपना कर चुके हैं। इनकी एनर्जी इसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, एस्टेब्लिश है। और ये 41 टू 50 में क्या आएगा? मेटल, सैड। कौन दुखी होता है अपने बच्चों से? माँ बाप। नहीं भाई, अपने बच्चों से दुखी होते हैं 41 टू 50 ईयर के जितने माँ बाप होंगे, जितने 41 से 50 ईयर के बीच में होंगे, वह अपने बच्चे की याददाश्त शक्ति, अपने बच्चे के एजुकेशन को लेकर हमेशा परेशान मिलेंगे। ये 40 वाले परेशान नहीं होंगे, जहां 41 टू 50 में जाएंगे तो ये परेशान हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू टीसीएम, जो उसका एज चार्ट है, इस एज चार्ट के अकॉर्डिंग मेटल एनर्जी आती है, इस एनर्जी में जाते ही ये सैड हो जाएंगे। मेटल का संबंध जो होता है वह आपके लंग्स से होता है। जब हमारी जन्म होती है तो पहली एनर्जी हमें मिलती है, वह एनर्जी हमारे लंग्स में मिलती है, जहां पे हमारी आत्मा का निवास स्थान होता है। इसका जो समय होता है सुबह के 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो 3 से 7 नहीं मानी, भारतीय जो अपने परंपरा है, सूर्योदय से 2.5 घंटा पहले मान लीजिए। जिनके जिनके बच्चे सो के उठ जाते हैं, एज यहाँ पे मायने रखेगा, 10 साल के ऊपर वाले बच्चे, 0 टू 10 ईयर इसमें अप्लाई नहीं होंगे। उनके अंदर विंड एनर्जी रहती है, तो विंड एनर्जी की क्वालिटी होती है हमेशा हलचल, चंचलता, एक्टिविटी, गति। तो उनके 0 से 10 ईयर को छोड़ के बाकी जितने एज वाले आएंगे, यदि चाहते हैं कि हमारी मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग हो, तो पहला उनका उठने का जो समय होगा वह होगा सूर्योदय से 2.5 घंटा पहले। यदि वो सूर्योदय से 2.5 घंटा पहले नहीं उठते हैं तो दुनिया का कोई भी भस्म खिला दीजिए, कोई भी योगा करा दीजिए, कोई भी कुछ भी कर लीजिए, 1% प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण सूर्योदय से 2.5 घंटा पहले भारतीय संस्कृति में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और इसी समय टीसीएम अकॉर्डिंग जो होता है आपका लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन मेटल एलिमेंट की एनर्जी एक्सेस रहती है उस समय। जब इस समय इसकी एनर्जी एक्सेस रहती है, इसी समय जब हमारे जन्म की प्रक्रिया हुई, जन्म जब हमारा हुआ, माँ के गर्भ से जब हम बाहर आए हैं,
तो बाहर आने के दौरान सबसे पहले जो एक्टिव हुआ हमारे शरीर का ऑर्गन वो हुआ हमारा लंग्स, और उसका टाइमिंग है ब्रह्म मुहूर्त। तो लंग्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आप जो भी भोजन कर रहे हैं तो लंग्स का जो भोजन है वो आपका केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रॉपर वे में मिलेगा, लंग्स आपके अच्छे से एक्टिव रहेंगे। ऑक्सीजन की कमी होगी, लंग्स आपके डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी मेमोरी के लिए जो तत्व चाहिए वह तत्व कौन सा है? आपके ब्रेन का भोजन क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विंड ऑक्सीजन है। जा कहाँ से रहा है? लंग्स, वाया। लंग्स से। लंग्स से। लंग्स। नाक से, मुख से, लंग्स। अब आप सोचिए, आपका बच्चा सुबह 9 बजे सो के उठ रहा है। अब आप कहें कि हमारा बच्चा नीट नहीं निकाल पा रहा है, हमारा बच्चा जो है आईआईटी नहीं निकाल पा रहा है, हमारा बच्चा पीसीएस नहीं बन पा रहा है, बहुत मेहनत करता है, बेचारा रात भर जागता है, लेकिन इसका 1-2 नंबर से रह जा रहा है। गलती कहाँ हो रही है? ब्रह्म मुहूर्त में। उठने ब्रह्म में। मुहूर्त में नहीं उठ पा रहा है बच्चा लोग। बट सर आजकल का बच्चे लोग तो कोई नहीं उठता सुबह। कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं मैडम, कुछ नहीं करते हैं, कुछ हाँ नहीं बट करते हैं। आजकल सर आज आप के डेट में तो जाके ब्रह्म मुहूर्त में पूरी कोई नहीं उठता पूरी है। जो है, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, सबसे ज्यादा आईएएस पैदा करने वाला स्टेट है हमारा, बिल्कुल सबसे ज्यादा सर। आईआईटीएन है, सबसे ज्यादा आईआईएम में स्टूडेंट है। यहाँ के बच्चे रात भर नहीं जागते। जो बच्चे पूरी रात जागते हैं उनको एक बीमारी होती है, जाइए रिसर्च करिए, वह बीमारी है स्किन डिजीज। स्किन डिजीज होती है। जो भी बच्चे आपके, जिसके भी बच्चे रात में जागते हैं, चेक करिए, उसे स्किन रिलेटेड समस्याएं पाई जाएंगी। वह स्किन रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, रिंगवर्म हो सकते हैं, रैशेज आ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, साइनस हो सकता है, गले में खिचखिच हो सकती है, शरीर पे चकत्ते आ सकते हैं, कुछ खाने से एलर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है स्किन से रिलेटेड समस्या। जिनके बच्चे पूरी रात पढ़ते हैं, कारण हमारे पूरे शरीर की टॉक्सिफिकेशन करने का काम हमारा लीवर करता है। टीसीएम अकॉर्डिंग उसकी टाइमिंग जो आती है रात्रि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। कितने घंटा हुआ? 4 घंटा। 4 घंटा हमारे पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। पूरे दिन डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, वह टाइम होती है रात्रि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। पूरे दिन होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। जिस तरह से आप देखते होंगे कोई भी प्लांट चलता है, कोई भी फैक्ट्री चलती है, तो साफ सफाई करने का एक प्रॉपर टाइम बना दिया जाता है। इतने समय जो है फैक्ट्री का ये प्रोडक्शन बंद रहेगा, इसकी सफाई चलेगी। तो 11 बजे से 3 बजे तक का जो समय होता है टीसीएम अकॉर्डिंग, वो हमारे लीवर का होता है। और इस समय हम क्या करते हैं? लीवर के कार्य में दखल देना शुरू कर देते। आपका शरीर कब डिटॉक्स करेगा? जब आप रिलैक्स करेंगे। आप करते क्या है उस समय? पड़ता है। पढ़ते हैं। क्या बहाना रहता है? शांति है, रात में कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कहीं से हल्ला नहीं होता। यही ना होता है सारे बच्चों का? गलत तो नहीं कर रहे? सभी लोग का यही कंडीशन बनता है कि रात में बहुत शांति रहती है और हम लोग बढ़िया से रात में पढ़ते हैं। लेकिन भारत के गणितज्ञ थे रामानुजन, नाम जानते होंगे, अच्छे तरीके से सुने होंगे। गणितज्ञ थे, उन्होंने बहुत सारे फार्मूले निकाले और उनके आंख के सामने से बारात चली गई, उनको पता नहीं था। कारण उनका कंसंट्रेशन परफेक्ट था। कारण क्या था? उनके लंग्स की एनर्जी स्ट्रांग थी। और लंग्स की एनर्जी जब आप उठा के उनकी हिस्ट्री पढ़िएगा, तो जब उनकी लंग्स की एनर्जी को जब दखलंदाज देना शुरू किए, तो उनके मृत्यु का कारक भी उनका क्या बना था? कोई जानते हैं रामानुज की कहानी? महान गणितज्ञ। अरे भाई, इतने पढ़े लिखे लोग हैं।
क्या होगी? क्या हुआ था? पता नहीं। ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़े की बीमारी हुई। जाइए हिस्ट्री निकाल कर पढ़ लीजिए। टाइमिंग उन्होंने बदला, पूरी रात जागना शुरू कर दिए। जब तक नहीं जागते थे तब तक ठीक था, जब उन्होंने जागना शुरू कर दिया नेचर ने उनके उसी ऑर्गन को डैमेज कर दिया। तो यदि आपके चाहते हैं कि हमारे बच्चे का माइंड बहुत ही स्ट्रांग हो, तो सोने की प्रक्रिया सबसे पहले आप चेंज करिए। इस काम में माँ और पिता की अहम भूमिका होगी। यहाँ पे माँ पिता की भूमिका होगी, यहाँ पे बच्चे की भूमिका नहीं के बराबर होगी, लेकिन यहाँ पे माँ पिता की भूमिका 100% रहेगी। जिन घरों में 11 बजे खाना बनना शुरू होता है, उन घरों की बीमारियों की हिस्ट्री नोट कर लीजिए। इन घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े पाए जाएंगे। जिन घरों में 10-11 बजे से खाना बनना शुरू होता है, चेक कर लीजिए। जहां जहां चेक करना है वहां वहां जाइए, एकदम रिलैक्स होके उन पे स्टडी करिए, आपको मिल जाएगा। 11 बजे खाना खाना शुरू, खाना बनना शुरू, उन घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े पाए जाए। रात का रात इन घरों में बच्चों की जो स्थिति होगी, चिल्लाने वाले बच्चे पाए जाएंगे, एग्रेसिव बच्चे पाए जाएंगे, जिसको आम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं माँ बाप कि हमारा छोटा वाला बेटा जो है ना बहुत गुस्सैल है, इससे हमको डर लगता है, ये क्या कर लेगा, या किसी को मार पीट करके चलाता है, भाई शान से करते हैं। ट्रीटमेंट भी कराते हैं, ठीक नहीं होता। कारण उन्होंने टाइमिंग को ही नहीं सेट किया, टाइम को पकड़ ही नहीं पाए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, किस तरह के हमारे बच्चे के अंदर यह एक्टिविटी हो रही है। सबसे ज्यादा गुस्सा, एग्रेसिव, माफी चाहेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हम एक स्पेशल रिलीजन को टच करेंगे। आप लोगों ने कहीं पे भी पूरे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, जैनिज्म एक ऐसा धर्म है जहां पे आपने कभी लड़ाई झगड़े नहीं सुने होंगे। होता ही है। सुने कम- हैं? मन मुटाव मिलेगा, चिल्ला चिल्लाहट नहीं मिलेगा, एग्रेसिव नहीं मिलेगा। स्वाति जी, आरती और जितने लोग हैं थोड़ा सा बताएं भाई। सर हमारे तो पास में ही है, जी बहुत भैया चिल्लाते हैं। बिल्कुल सही है। गुस्सा मन नहीं मुटाव करते, मिलेगा, द्वेष चिल्लाते की भावना मिलेगी, लेकिन लड़ाइयां मिलेंगी, चिल्ला चिल्लाहट नहीं मिलेगा, झगड़े नहीं मिलेंगे। सर हमारे यहाँ पूरा मोहल्ला उनसे परेशान है। मेरा रीजन नेबर भी बताइए, बहुत। रीजन बताइए। जो ओरिजिनल जैनिज्म को मानता होगा या उन्हीं के साथ होगा। ओरिजिनल जैनिज्म का मानने का सेंस ये होगा कि सूर्यास्त के पहले खाना खा लेना, सूर्यास्त के बाद 6 बजे खाना क्लास खाना, था। बाकी प्रक्रिया को उस तरह से फॉलो करना, जी भैया या बिल्कुल उन्हीं ठीक के बात साथ है। होगा। अब जो रात को 11 बजे अपनी दुकान बंद करके आएंगे, वो खाना खाएंगे रात को 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक, उनके साथ यह कंडीशन लागू नहीं होगा। यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, क्योंकि आपका विंड एनर्जी यानी लीवर का टाइमिंग आता है 11 से 3। इस समय यदि कोई भी इंसान, हम हो, आप हो, कोई भी हो, इस समय भोजन ग्रहण करते हैं और इस समय तक नहीं सोने जाते हैं, तो उनको बहुत प्यारी सी बीमारी मिलेगी, फैटी लिवर, लिवर इनलार्ज। जाइए टेस्ट कराइए, मिल जाएगा। जितने लोगों को दिख रहा है ना 11 बजे तक जागते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सोनोग्राफी करा लीजिए। 100 लोगों में से 70-80 लोगों को मिल जाएगा कि उनको फैटी लिवर हो गया है, लिवर इनलार्ज हो गया। जब फैटी लिवर और लिवर इनलार्ज होगा तो सिम्टम क्या मिलेंगे? तो एज ए TCM अकॉर्डिंग जो मिलेगा सिम्टम, उन्हें सुबह सोने में लेट होगा, सो के उठेंगे, बेड छोड़ेंगे, सोफे पे आके लेट जाए। इनके अंदर एक्टिविटी नहीं रहेगी, एक्टिव नहीं रहेंगे। कब होंगे?
जब जब सूर्योदय होना शुरू हो जाएगा, यानी अर्थ एलिमेंट आएगा 9 बजे से लेके सॉरी 7 बजे से लेके 11 बजते 11 बजते ये चार्ज होंगे। इन्हें तुरंत कह दिया जाए, जिस किसी का भी फैटी लिवर है, बहुत सिंपल डायग्नोस है, छोटा सा डायग्नोस। सो के उठते ही वह एक्टिव नहीं रहेगा। सो के उठते ही कह दो कि थोड़ा सा चाय बना के दे दो, एक गिलास पानी दे दो, नहीं दे पाएगा। अब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा उनका लीवर, तो हस्बैंड वाइफ एक ही बेड पर सोए रहेंगे। कोई कहेगा कि थोड़ा सा गिलास देना दो बगल में जगह, उठो ना थोड़ा सा गिलास पानी देना दो, बगल में ही पानी रखा हुआ है। इतनी आलस्यता लाते। आप सोचेंगे कि इसकी तो आदत हो गई है, जब देखो तब जगाती रहती है, जब देखो तब जगाते रहते हैं। वो नहीं जगा रहे हैं, उनका लीवर गड़बड़ हुआ है, उनके लीवर को ट्रीट करिए। जब लीवर गड़बड़ होगा तो लीवर को कंट्रोल करता है आपका मेटल, स्वतः मेटल एक्सेस हो जाएगा, यानी उनका मेमोरी पावर लॉस होना शुरू हो जाएगा। दिमाग में अनावश्यक विचार आने शुरू हो जाएगा। एक्सेस होगा, अधिकता होगी तो एक्सेस विचार आएंगे। बैलेंसिंग है तो परफेक्ट एनर्जी चल रही है, तो अनावश्यक विचार आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सिंपल डायग्नोस है। जिन जिन हस्बैंड वाइफ में मामला चल रहा होगा, थोड़ा सा पानी देना तो बगल में रखा हुआ है, उठा के नहीं ले सकते क्या? इस तरह की यदि बातें चल रही हैं, तो जो आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है, रात को 2 बजे थोड़ा सा पानी एक गिलास दे दो, थोड़ा सा इधर ये कर दो, समझ जाइए कि इसका लीवर एक्सेस हो गया। इनके चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि फीमेल में ही अप्लाई होगा, दोनों में अप्लाई होगा। और इनका मेटल एलिमेंट एक्सेस होगा, तुरंत इनके मन मस्तिष्क में आवश्यकता से अधिक आपके जो है विचार आने शुरू हो जाएंगे। विचारों की अधिकता होने का कारण आपका लीवर है। बहुत ज्यादा दिमाग में विचार आएंगे। अनर्गल जितने मामले आएंगे इसी एलिमेंट में। तो सर लीवर वीक है ना? लीवर वीक हुआ, मेटल एक्सेस हो जाएगा। मेटल जब विंड कम हो गया, मेटल ज्यादा हो गया। मेटल ज्यादा होगा, मेटल ज्यादा होगा तो आपको अत्यधिक विचारों में डुबोएगा। तो जितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे स्ट्रांग हो, मेमोरी बहुत तेज हो, तो पहला ट्रीटमेंट क्या करेंगे? आप ही लोग बताइए। रात में जल्दी सोएंगे, सो जाएंगे रात को सर। सुबह जल्दी उठेंगे 4:30-5 बजे। उठेंगे सर। आयुर्वेद का नियम यही है कि सुबह सूर्योदय से 2.5 घंटे पहले उठ के और सूर्योदय होने के बाद में, जब सूर्योदय से पहले उठते हैं तो पेट अपने आप साफ हो जाएगा उस व्यक्ति का। अगर सूर्य के बाद में उठते हैं तो आंत कभी मल नहीं छोड़ती। एक तो ये नियम देखिएगा, सबको कब्ज मिलेगी आज के दिन। मेन कारण यही है कि सूर्य के बाद उठ रहे हैं ये सब। तो ये कि हमारे पहला ट्रीटमेंट मिल गया सबको, यही है सर। हाँ जी, यही है ट्रीटमेंट। पहला ट्रीटमेंट, जितने लोग परेशान अपने बच्चे को लेके, 10 साल से छोटे बच्चे को आप सुबह मत जगाइएगा। हाँ, वो जब कफ तक के उस प्रभाव में होता है। बच्चा सो रहा है, हाँ, जब तक सो रहा है उसे सोने दीजिए, उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए। और ये कफ 10 का साल प्रभाव से है ना इसका। कफ का प्रभाव रहेगा। कफ जो है सुबह के समय आपको नींद लाती है, जो टाइमिंग होता है सुबह 3 बजे, उसी समय नींद आएगी। बिल्कुल। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जगा के स्कूल भेजो, ये करो वो करो। उस कंडीशन में उसकी जो है मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है। उसका भी कारण आपको देंगे, क्या क्या कौन सा एलिमेंट गड़बड़ होता है। दूसरा क्या करते हैं लोग, सुबह सुबह उठ के मेटल एक्सेस हुआ, पूरी रात बंदा जो है अच्छे से सोया नहीं, मेटल एक्सेस हो गया। कुछ माँ बाप सुबह सुबह बच्चे को दूध पिलाते हैं, दूध पिला के स्कूल भेजते हैं। ऐसा है? बिल्कुल जी, ऐसा ही कर रही है, जबकि दूध का नियम नहीं दूध है। का संबंध आपके मेटल एलिमेंट्स हो, दूध का संबंध मेटल एलिमेंट्स। आपने मेटल रात में जाग के क्या किया, मेटल को एक्सेस कर दिया, लीवर को सिडेट कर दिया, विंड को सिडेट कर दिया, फिर सुबह उठे आपने एक गिलास दूध दे दिया, फिर आपका मेटल एक्सेस हो गया।
मेमोरी पावर लॉस हो जाएगी। दूध दीजिए, उसकी टाइमिंग है, टाइमिंग पे दूध पिलाइए बिंदास बच्चे को। देखिए कितनी तेज स्ट्रॉन्ग हाई लेवल की मेमोरी उसकी बढ़ती है। दूसरी गलती क्या करते हैं हम लोग, खाने पीने पे हम चल रहे हैं, बाकी बाद में आपको ग्रह को एंट्री करें। तो फिर दूध क्या टाइम देना चाहिए सर फिर पीने? दूध रात को। रात को सोते देने समय का दूध जो है परफेक्ट टाइमिंग है वो है रात। रात। अदरवाइज यदि आपका दूध की डिमांड वही बच्चा करे, कुछ बच्चों को देखते होंगे कि दूध उसे नहीं पसंद है, कुछ बच्चों को दूध एकदम पसंद नहीं है, जबरदस्ती माँ उसको पिला रही, ले बेटा पी ले पी ले पी ले। कैसे स्ट्रांग होगा बेचारा, स्ट्रांग नहीं होता है और दुबला होते जाता है। चेक किए हैं जी सर। कुछ लोग खूब बच्चे को मतलब इतना दूध पिलाने के लिए प्रेशर देते हैं कि नहीं बेटा पियो 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 पियो। सर किसी को लेकिन पसंद बहुत ज्यादा होता है, बेटा उसको बार बार नहीं चाहिए। पीता, बेटा नहीं पीता है कि मम्मा मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मम्मी को नहीं बेटा पियोगे तभी स्ट्रॉन्ग बनोगे। वह इंडिकेशन है कि उस बच्चे का मेटल एलिमेंट एक्सेस है, अब उसे नहीं चाहिए। आप दूध पिलाइए, ट्रक के ट्रक पिला दीजिएगा, 1% बच्चे को फायदा नहीं होगा। वह तभी फायदेमंद रहेगा जब उसकी बॉडी उसे डिमांड करेगी। तो डिमांड करती है रात में बॉडी, सुबह में डिमांड नहीं करती है। कारण सुबह का जो समय रहता है 3 बजे से 7 बजे तक का समय खुद का मेटल एलिमेंट का एक्सेस का टाइम रहता है। उस समय यदि आप दूध पिलाएंगे तो उस समय उसकी एनर्जी और एक्सेस हो जाएगी, और रात्रि में इसका समय सेम यही समय पे इसकी एनर्जी डाउन रहती है। तो संध्या कालीन यदि बच्चे को दूध पिलाया जाएगा, रात्रि में भी नहीं, संध्या कालीन, जिस समय संध्या कालीन देखेंगे ग्वाले जो होते हैं दूध दोहते हैं, दूध निकालते हैं, दूध निकालने के कुछ घंटे के अंदर, 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर यदि आप दूध पिला देते हैं तो बच्चे के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। टाइमिंग रहेगी 7 बजे अकॉर्डिंग टू सूर्योदय एंड सूर्यास्त के आसपास का आप समय देख लीजिए। हो सकता है कि मुंबई का सूर्यास्त जो है थोड़ा सा 40-45 मिनट के अंदर होता है, दिल्ली का थोड़ा सा टाइमिंग अंतर अलग होता है। तो सूर्यास्त का टाइमिंग शेड्यूल चेक कर लीजिए, उसके 2.5 घंटे के अंदर जो है आप दूध पिला, वह फायदेमंद होगा। बाकी कुछ भी करेगा 1% फायदा नहीं करेगा। So morning is after 7. मॉर्निंग दूध देना ही नहीं है, दूध का रूप बदल के दीजिए। अब यहाँ पे एलिमेंट पूरा बदल जाएगा। अब आप देखेंगे यदि आपने ओरिजिनल प्योर दही खाया है, जितने लोगों ने प्योर दही, ये आर्टिफिशियल दही की बात नहीं कर रहे हैं, खासकर जो आपके हरियाणा पंजाब से हैं, दही का कलर क्या हो जाता है सर दही करने के बाद? दही जमने के बाद दही का कलर क्या हो जाता है? हल्का पीलापन सर। जो लोग खासकर सबसे ज्यादा दूध का डिमांड और दही का जो है पंजाब हरियाणा में, उतना उसके बाद ही कहेंगे, तो लोग अच्छे से बताएंगे क्या हो जाता है। गोविंद जी दही का कलर, देवान जी? गेरुआ कलर हो जाए, थोड़ा लाल ब्राउन जैसा हो जाता कलर है। चेंज हो जाती है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा पूरा बिल्कुल दिन थोड़ा सा। वो लाल हो जाता है। और वो भी रेड तब होता है जब मिट्टी की हंडी में आप दूध का बघार लगाते हैं ना, जमाते हैं, तो होएगा। अगर इन बर्तनों में जमा रहे हैं ना तो नहीं होगा अभी। वो दूध की तरह नहीं रहेगा, सफेद चमकीला नहीं रहेगा। हाँ तो जी, सुबह यदि आप किसी को दे रहे हैं तो दही पिला सकते हैं। हाँ जी। सुबह किसी ने पूछा कि सुबह तब हम क्या देंगे, तो अपने बच्चों को दही और रोटी खिला के स्कूल भेजिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उससे उसकी मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। ये खाने पीने के दिनचर्या एलिमेंट में आएगा सर? जी दही किस एलिमेंट में आएगा? दही यदि आप जनरल आप मिट्टी के बर्तन को छोड़ के आप अपने इस तरह के बर्तन
जब आप उबाल करती हैं, दही बनाने की कोशिश करती हैं, तो उसमें येलोइश कलर आ जाता है नेचुरल। यदि दूध ओरिजिनल है तब, तो वहां पे उसका एलिमेंट चेंज होने लगता है, वह आपके एलिमेंट चेंज होके अर्थ की तरफ प्रोग्रेस कर जाता है। और अर्थ की टाइमिंग होती है सुबह 7 से 9 बजे। परफेक्ट टाइमिंग भोजन का जो होता है हमारा 7 से 9 बजे होता है। और आयुर्वेदा अकॉर्डिंग देखेंगे तो सूर्योदय के 2.5 घंटे। तो सूर्योदय यदि आपके यहाँ 6 बजे हो रहा है तो 2.5 घंटा जोड़ लीजिए, 7 बजे हो रहा है तो 2.5 घंटा जोड़ लीजिए। सर दूध में सुबह बोर्नविटा आप दही खिला सकते हैं। कलर चेंज करे तो सर बोर्नविटा डाल के कुछ मतलब कोई और नहीं, दूध में गुड़ नहीं। डालिए, गुड़ डालिए अगर खिलाना है तो। नहीं डाल सकते। नहीं सर, आयुर्वेद का ओरिजिनलिटी की बात चल रही है, केवल ओरिजिनल। बाकी आप उसमें क्या मिलाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एलिमेंट मिला रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओरिजिनल नेचुरल जो आपका है वही आप खा सकते हैं, दही के साथ, दूध के साथ, बाकी कोई भी मिल्क प्रोडक्ट के साथ। यदि आप नमक का प्रयोग करते हैं तो यह विरुद्ध आहार में आता है। तो जब भी आप नमक का प्रयोग करेंगे, चाहे दही हो, चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो, यह सभी मेटल एलिमेंट को एक्सेस कर देंगे और विंड एलिमेंट को घटा देंगे। इस कंडीशन में जो भी दही के साथ नमक खाते हो, दूध के साथ नमक खाते हो, दूध प्रोडक्ट के साथ नमक खाते हैं, उन्हें अक्सर बहुत प्यारा सा बीमारी मिलेगा, मोटापा, आकाश तत्व बढ़ जाएगा, स्किन से संबंधित समस्याएं वह अक्सर पाई जाएंगी। यह एड़ी से चोटी लगा लेंगे, चाहे योगा करें, चाहे 5 किलोमीटर देरी दौड़ें, यदि उन्होंने इस आहार को बंद नहीं करेंगे, लाइफ में कभी वेट लॉस नहीं हो सकता है। जब जब आप मेटल एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, आपकी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाएगी। तो जितने मोटापे से परेशान हैं, आप चेक करिए अपने लाइफ को कि आप नमक के साथ या नमक का प्रयोग मिल्क प्रोडक्ट के साथ करते हैं कि नहीं करते हैं? सर नहीं करते, फिर भी वेट बढ़ रहा है। सर नहीं दही में करते? तो नमक, सर दही में तो नमक डलता ही है, जैसे रायता वगैरह बनाते हैं नहीं तो। डलता, ये रायता छाछ डलता है, उसका प्रोसेसर अलग हो गया जी। नहीं, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट के साथ आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है। जाइए आप आयुर्वेदा के वाग्भट अष्टांग हृदय को उठाकर पढ़ लीजिए, मिल जाएगा। छाछ में भी सर? नहीं, मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी है, मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी है, उसमें आप नमक का प्रयोग करेंगे तो बिन बुलाए आपके पास मेटल एलिमेंट एक्सेस होगा। मेटल एलिमेंट एक्सेस होगा तो मोटापा आपके पास आएगा। आज के समय में सबसे ज्यादा मोटापा का कारक क्या है? कौन सा ऐसा आहार है जिसको कोई खाने से चूक नहीं रहा है, वह खाएगा, नहीं खाएगा तो उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। सर शुगर, सर शक्कर मैदा, व्हाइट शक्कर सर। नमक की बात हो रही है, अब क्या खाएंगे तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। सर नमक तो उतना ही खाते हैं ना जितने समय खाना बनता है, उतना सा ही खाते हैं बस। अच्छा, पनीर सर, नमक ज्यादा खाया जाता है बट विरुद्ध आहार जब करते हैं। अरे देवी लोग पनीर खाती हैं? जी सर। पनीर किस एलिमेंट में आएगा? मिल्क प्रोडक्ट है। मेटल हाँ। मेटल। जितने पनीर खाने वाले हैं, पनीर यदि आप सब्जी बना खाएंगे तो वह आपके आकाश तत्व को बढ़ाएगा। पनीर आप ऐसे चबा खाइए, 1 kg खा जाइएगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन यदि आपने उसकी सब्जी बना दी और उसमें नमक का प्रयोग, सब्जी बनेगी तो नमक पड़ेगा। नमक पड़ेगा, आपका आकाश तत्व बढ़ा देगा, आकाश बढ़ेगा, मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाएगी। तो सर हमारे बच्चों को परेशान है कि मेरा बच्चा, इसकी मेमोरी लॉस है, याद नहीं रहती है इसको। सर तो मेरी बेटी कोई तो पनीर point पसंद ही नहीं बता- करती, उसको जबरदस्ती नहीं सुन खिलाएंगे। लीजिए रत्ना जी, सुन
कारण है कि जब से एग्जाम आया ना 3-4 दिनों से लगभग अभी तक हमारे पास 30-40 फोन है। सर बेटे का एग्जाम है, कोई पॉइंट बताइए ना, बेटे का एग्जाम है, कुछ पॉइंट बताइए ना। 30-40 फोन कॉल थे। तो 3-4 दिनों से हमारे दिमाग में चल रहा था कि भाई इनको कितने लोग हम क्या क्या चेंजिंग करेंगे। उससे बढ़िया है इस पे हम प्रॉपर एक क्लास ही ले लें। जिन्हें पसंद आएगा, इच्छा होगी चेंज करेंगे, इच्छा नहीं होगी चेंज नहीं करेंगे, दोबारा पूछना बंद कर देंगे। है कि नहीं? सही कह रहे हैं सर। परफेक्ट कारण उनको मिल जाएगा, निदान मिल जाएगा, तो वह क्या होंगे कि एकदम दोबारा पूछना ही बंद कर देंगे। कहेंगे कि भैया सर ने तो एक बार पढ़ाया था इस पे बकायदा। तो इसको अभी आपके खान पान को हम लेके चल रहे हैं कि आप क्या क्या गलती करते हैं और डेली आप खोजते रहते हैं। आयुर्वेद में सर कोई दवा बता दो, किसी मेडिटेशन वाले के पास जाते हैं तो मेरे बच्चे का जो है माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, इसको जो है उस लेवल का आप मेडिटेशन करा दो। योगा वाले के पास गए तो मैडम या सर आप योगा वह कराओ जो मेरे बच्चे का मेमोरी स्ट्रॉन्ग है। सब जगह वही कर रहा है। जो बेस है, जो प्राइमरी स्टेप है, इस पे किसी का ध्यान नहीं। वही ध्यान लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यही कारण है आपका मुख्य, जिस कारण से आप लोग अपने बच्चे से परेशान है कि मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा। तो पहला मिला टाइमिंग, दूसरा मिला विरुद्ध आहार, तीसरा क्या मिलेगा? और भी है खाने पीने में। जो बच्चे या जो घर में, जिस भी घर में बहुत ज्यादा चाय का प्रयोग होता है, चाय कॉफी आज के समय में ट्रेंड चल रहा है, कोल्ड कॉफी पियेंगे, हॉट कॉफी पियेंगे, गर्म चाय या ठंडा चाय जो तो जितने कॉफी वाले हैं उनकी भी मेमोरी लॉस होती है। मेटल बढ़ाते हैं, मेटल बढ़ेगा, केवल जो है विचार आएंगे, एक्सेस विचार आएंगे, वह होल्ड नहीं हो पाएगा। जिस तरह से कोई बर्तन में पानी भर दीजिएगा तो पानी क्या होगा, भरा हुआ है, उसके ऊपर से डालिएगा तो ऊपर निकलते जाएगा। तो केवल विचार आपके पास आएंगे, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हमारी बात समझ में आ रही हो। तो हम लोग सोचते हैं ना कि हमने कॉफी पिया, चाय पिया तो थोड़ी सी हमारी नींद भंग हो गई। तो क्षणिक होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। लॉन्ग टाइम के लिए आपको मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले किसी भी सूरत में 11 बजे सो जाइए, 4 बजे 5 बजे उठ जाइए, मत 3 बजे उठिए। 3 बजे हम उठने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन 5 बजे 6 बजे तक कोशिश करिए उठ जाने के लिए। सूर्योदय से पहले उठ जाइए। अरे सूर्योदय से पहले उठ के भी आप चाह रहे हैं कि आंखें तो खुल गए, हम उठ गए हैं, तो एनर्जी वर्क करेगी? एनर्जी वर्क नहीं करेगी। मेटल एक्सेस होगा तो मेटल को कंट्रोल कौन करेगा? अग्नि। अग्नि। फायर। फायर। तो उस समय क्या लेना पड़ेगा ताकि मेटल हमारा कंट्रोल हो जाए? गुनगुना पानी। बहुत सिंपल लॉजिक है सर। जो आपका मेटल एक्सेस होगा आप तो उठ गए, लेकिन उसे बैलेंस बना के रखना है। तो मेटल एक्सेस के टाइम पे उठे मैंने तो कुछ नहीं तुरंत करा। नेचुरली जो है आप क्या करते हैं, पानी का सेवन करते हैं। गुनगुना करते आ रहे हैं, नया नहीं बता रहे हैं, कंसेप्ट अकॉर्डिंग बता रहे हैं, केवल इतना ही हम कर रहे हैं। जो टीसीएम का कंसेप्ट है, कितना प्यारा कितना सुंदर कंसेप्ट बना हुआ है। आप कर क्या रहे हैं उसको जो है टीसीएम आपको दिखा रहा है। आप गर्म पानी पीते हैं, नया नहीं है, सब लोग पीते आ रहे हैं। तो जब जब आपको लगे कि हमारी मेमोरी लॉस हो रही है, बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, उस समय हमको क्या करना चाहिए? गर्म पानी पीना चाहिए। गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए।
जब जब आपको डर लगे तो क्या करना चाहिए? तब भी गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीना चाहिए सर। गुनगुना पानी पीना चाहिए। जब जब आपको डर लगेगा उस कंडीशन में ठंडा पानी पीना चाहिए। क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है सर उसका। अकॉर्डिंग टू टीसीएम वाटर एलिमेंट हम बढ़ाएंगे, वाटर जब घट जाता है तो आपको डर लगता है, उस कंडीशन में भी आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। तो वहां पे हम, यदि आपको परीक्षा से डर लगता हो, डर लग रहा है, याद सब है, भूले नहीं है, सब कुछ याद है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे, उस कंडीशन में फियर को समाप्त करना है तो आप वाटर इंक्रीज करेंगे। वाटर इंक्रीज करने का आसान तरीका क्या है? क्या है? ठंडा पानी पी लीजिए, डर थोड़ा देर में शांत हो जाएगा। और आप यही करते आ रहे हैं। जब एग्जाम हॉल में आदमी जाता है तो देखेंगे कुछ एग्जाम है, आपका पेपर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डर लग रहा है, लिखे कि ना लिखे, क्या पता क्वेश्चन कट जाएंगे, आपके बगल में बोतल रखा रहता है, या पानी पीते हैं फिर आप लिखते हैं। जितने लोग एग्जाम दिए होंगे याद कर लीजिए उस सिचुएशन को। यस आई एग्री। फिर आप एग्जाम देते हैं। तो जब भी आपको मेमोरी रिलेटेड फियर डेवलप होगा, ठंडा पानी का सेवन करें। और याद ही नहीं आ रहा है, गर्म पानी पी। याद है, डर लग रहा है, उस कंडीशन में ठंडा पानी। याद ही नहीं है, याद करना है, गर्म पानी पी के याद करिए, बहुत परफेक्ट याद हो जाएगा, मेंटल कंट्रोल कर लेगा, मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। किसी भी समय गर्म पानी पी के सर। टाइमिंग आपको सेट करना पड़ेगा कि हमें किसी भी सूरत में 11 बजे सोना है। 11 से 7 जोड़ लीजिए या 10 से 7 जोड़ लीजिए। जो अच्छे स्वस्थ आदमी की जो नींद होती है 7 से 8 घंटा मानी जाती है, तो आप 10 बजे से 7 घंटा मान लीजिए। जो लोग भी दिन में सोते हैं उनकी भी मेमोरी लॉस होती है। दिन में सोने का केवल एक ही समय बताया गया है, वह बताया गया है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु के अलावा यदि आप कभी भी सोते हैं तो आपके लिए वह नुकसानदायक है। सर ग्रीष्म ऋतु होगी क्या सर? सॉरी, ग्रीष्म और वसंत। वसंत आपका एक माह खत्म होगा, एक माह वसंत खत्म होगा और ग्रीष्म का एक माह, वही आप सोच सकते हैं। दोनों का जहाँ पे आपका मैचिंग हो रहा वो ग्रीष्म एक माह और आपका वसंत एक माह। अब अंग्रेजी महीने में देखेंगे तो अप्रैल और मई महीना लगभग इसी के आसपास में आता है। इस समय आप सो सकते हैं दोपहर में, इसके अलावा पूरे 10 महीना आप नहीं सोएंगे। और क्या गलतियां होती हैं? जो बच्चे पढ़ते समय बहुत ज्यादा झुक के पढ़ते हैं उनकी मेमोरी लॉस होती है, उनको याद कम होता है ना कि झुक के हम खूब ऐसे पढ़ रहे हैं। तो यदि झुकी हुई गर्दन है, झुके हुए चेस्ट है, मेमोरी लॉस हो, याद कम हो। तो आप अपने बच्चे का पोस्चर क्या करेंगे? मेरुदंड सीधा रखे स्ट्रेट स्पाइन। देख लीजिए आपका बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है। आप परेशान है कि बच्चे का मेमोरी नहीं बढ़ रहा है, याद नहीं करती है, लिखती नहीं है, लिखता नहीं है, करता नहीं है। इस कंडीशन को आपको चेंज करना पड़ेगा। आप कौन करेगा? आप स्वयं करेंगे। कैसे होगा? बहुत सरल आसान तरीका है। टेबल लेके कर सकते हैं। हाँ, वो तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन एक्यूप्रेशर रिकॉर्डिंग ट्रीटमेंट में जाएंगे तो ट्रीटमेंट आप देंगे, लंग्स की डिफिशियंसी के प्रोटोकॉल को लगा देंगे
कुछ दिनों में बच्चा स्वतः सीधा हो जाएगा। बाकी आप पोस्चर के लिए थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा, मेमोरी भी उसकी स्ट्रांग हो जाएगी। लंग्स का ट्रीटमेंट, लंग्स की डिफिशियंसी, जो लोग चाइनीज या फिर चाइनीज कह रहे हैं, जो लोग टीसीएम पढ़े होंगे उनको याद होगा लंग्स की प्रोटोकॉल। नहीं होगा तो ग्रुप में हम शेयर कर देंगे चार्ट के साथ, आप वहां से जाके उस प्रोटोकॉल को लगा लेंगे। उससे जो है आपके बच्चे का, एक तो यदि बहुत ज्यादा झुके झुके आपका बच्चा पढ़ रहा है, वह धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, उस पॉइंट को लगाने से उसकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी। तो अभी तक आप लोग जान रहे थे कि LU11 टोन कर दीजिए, H9 को टोन कर दीजिए तो मेमोरी बढ़ जाएगी, तो क्षणिक बढ़ेगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका होगा लंग्स की डिफिशियंसी। जब लंग्स की ऊर्जा घट जाती है तो आपकी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है, आपका याददाश्त शक्ति क्षीण होना शुरू हो जाता है। लक्षण क्या मिलेंगे, आवाज कमजोर हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी, गले में खिचखिच होगा, किसी किसी को रात्रि में नाक बंद रहेगा। नाक बंद होने का टाइम 11 से 3, रात को 11 बजा सांस ही नहीं लिया जा रहा है, नाक बंद कर, नोस्टल डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, बाकी चीजें डाल रहे हैं, नाक नहीं ओपन हो रहा है। एलोपैथ जा रहे हैं, बच्चे को साइनस हो गया, ट्रीटमेंट करना है। तो साइनस का तो अलग ट्रीटमेंट आप देंगे, लेकिन इस कंडीशन में उसकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है। बार बार बच्चा आपका जो है भूल रहा है, लंग्स की डिफिशियंसी को टोन कर देगा। संभवतः कल के क्लास में आपको इसका प्रोटोकॉल कहाँ पे लगाना है, कौन से कलर लगाना है, किस तरह से कलर अप्लाई करना है, संभवतः कल की क्लास सेम लिंक रहेगी, सेम आईडी पासवर्ड रहेगा। कल की क्लास हम लोग लेंगे, उसमें आपको प्रोटोकॉल कहाँ पे क्या कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको कल बताएंगे।